आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बेटा लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह लेटेस्ट अपडेट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वह लेटेस्ट अपडेट न्यूज BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की न्यू इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। और देखते हैं कि यह जो है ये बिहार से BSSC से रिलेटेड एक न्यू वैकेंसी से रिलेटेड है और वैकेंसी कौन सी है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले जा रही है BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और सभी अभ्यर्थियों को एक और बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। तो वैकेंसी कौन सी होगी इस पर हम देखते हैं। देखिए आप सभी के लिए BSSC सेकेंड इंटर लेवल BSSC जो सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है और इसकी परीक्षा के संदर्भ में मैंने कई वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप सभी जो परीक्षा की तिथि को जो वीडियो अपलोड हुआ उसको देख सकते हैं जाकर। और BSSC जो सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी इसके पहले मैंने आप लोग कहा था कि इसमें सीटें कम आएंगी लेकिन बाद में सीटें जुड़ती जाएंगी। तो सीटें बढ़कर 12,000 के आसपास पहुंच गई है और इसमें और भी सीटें जुड़ेंगी। लेकिन इसी बीच एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और प्राप्त हो रहा है विश्वसनीय सूत्रों से, यानी जो ऑफिस के विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिस तरह से इसमें उम्मीद की जा रही थी कि 20,000 के आसपास सीटें हो जाएंगी, 20,000 के समथिंग सीटें हो जाएंगी, वह क्या हो पाएंगे नहीं हो पाएंगी हम लोग ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए जो BSSC के द्वारा जो सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है 12,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, बढ़कर सीटें 12,000 के आसपास हो गई हैं। और इसमें क्या सीटें जुड़ेंगी, निश्चित तौर से इसमें कुछ सीटें और जुड़ेंगी। जहाँ तक इसको उम्मीद थी या विश्वसनीय सूत्र बता रहे थे कि इसमें 20,000 के आसपास सीटें होने वाली थी, लेकिन अब आयोग के द्वारा एक इसमें जो सीटों की संख्या अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि न करके आपको एक नई वैकेंसी की तैयारी की जा रही है BSSC द्वारा। और वैकेंसी है आप लोग को थर्ड इंटर लेवल के बाद अब जो बिहार में जो है थर्ड इंटर लेवल सेकेंड इंटर लेवल के बाद जो थर्ड इंटर लेवल की जो वैकेंसी है उसको BSSC द्वारा लाने की तैयारी हो रही है। यानी कि जो सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा लोक सेशन के बाद प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी और इसकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। तो इस जस्ट बाद आप लोग को थर्ड इंटर लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक इसमें अब 6 से 8 हज़ार सीटें जो सेकेंड इंटर लेवल में कंबाइंड होने वाली थी वह सीटें अब 2 से 3 हज़ार ही कंबाइंड होंगी। यानी कि आप लोग का जो सेकेंड इंटर लेवल है उसमें 15,000 के आसपास सीटें पहुंचेंगी और इसके जितने भी सीटें बच रही हैं या जो नई वैकेंसी आ रही है उसको थर्ड इंटर लेवल में कंबाइन करके निकाला जाएगा। यानी थर्ड इंटर लेवल की कवायद शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर से नए अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर होगा। जिन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं कम होने के कारण उनको थर्ड इंटर लेवल में वैकेंसी में फॉर्म भरने का मौका निश्चित तौर से मिलेगा। और उसमें भी सीटें कितनी होंगी, तो उसमें देखिए उसमें भी सीटें आपको 8-8 हज़ार के आसपास रहने वाली हैं। उसमें भी सीटें 8,000 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि जो सीटें आप लोगों को सेकेंड इंटर लेवल में सारी सीटें कंबाइन होने वाली थी वह सीटें अब 3,000 के आसपास ही सम्मिलित होंगी सेकेंड इंटर लेवल में। अब बाकी जितनी सीटें रिक्ति आएंगी सभी थर्ड इंटर लेवल के द्वारा आएंगी। तो इसमें भी आप लोग को सेकेंड इंटर लेवल में 15,000 के आसपास सीटें पहुंचेंगी। सबसे बड़ी अपडेट है कि बिहार में थर्ड इंटर लेवल की कवायद शुरू हो गई है और निश्चित तौर से यह छात्रों के लिए काफ़ी खुशखबरी काफ़ी छात्रों के लिए खुशखबरी भरा न्यूज़ है और इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। जो अभ्यर्थी
कम उम्र होने के कारण सेकेंड इंटर लेवल के फॉर्म को नहीं भर पाए थे, उनको थर्ड इंटर लेवल में फॉर्म भरने का सुनहला अवसर मिलेगा। और इसी तरह की जो वैकेंसी है हर साल आनी चाहिए। जिस तरह से बीपीएससी की वैकेंसी प्रत्येक साल आती है, उसी तरह बीएसएससी की भी वैकेंसी प्रत्येक साल आनी चाहिए। चाहे सीटें कितनी भी 1000 के आसपास भी हों, 2000 तक कितनी भी सीटें हों, लेकिन बीएसएससी को भी प्रत्येक साल योजनाबद्ध तरीके से वैकेंसी लानी चाहिए, ताकि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको प्रत्येक साल फॉर्म भरने का मौका मिले और तैयारी करने का मौका मिले। और इस तरह से बीएसएससी में सुधार धीरे धीरे हो रहा है, वो काफ़ी प्रशंसनीय है और आप सभी को तैयारी में लग जाना है। सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है तो उसका एग्ज़ाम होना ही है। और CGL 4 के संदर्भ में आप लोग को वीडियो अपलोड किया गया था। CGL 4 देखिए, फरवरी माह में आने की चांस अब तो कम ही दिख रही है। मार्च में भी समय कम बचा है और आपको 17 मार्च के आसपास आचार संहिता भी लागू होगा। निश्चित तौर से चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होगा, तो इतने कम समय वैकेंसी आना भी मुश्किल है CGL 4 का। तो CGL 4 की वैकेंसी आप लोगों को चुनाव बाद देखने को मिलेंगी, लेकिन वैकेंसी आएगी। जो अभ्यर्थी सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और अभी बीएसएससी की तैयारी बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी करने के लिए आपको पर्याप्त समय है। लोकसभा इलेक्शन बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी इसमें, तो निश्चित तौर से आप सभी तैयारी में लगे रहें। जो अभ्यर्थी सीरियस तरीके से अभी से लगे रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप लोग अपने देखिए, मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि केवल फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको अगर 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, तो इसमें निश्चित तौर से आपका जो मेन कैंडिडेट हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, सीरियस कैंडिडेट हैं, महज आपको 40,000 के आसपास ही सीरियस कैंडिडेट इसमें 40,000 के आसपास ही हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच सिलेक्शन का मुकाबला होगा। 40,000 का अभ्यर्थी ही मात्र 40,000 अभ्यर्थी ही मात्र सीरियस कैंडिडेट है 25 लाख में। तो निश्चित तौर से उनके बीच टफ कंपटीशन है। तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखकर बिल्कुल नहीं भयभीत होना है या आशंकित होना है। बस तैयारी निश्चित और सही रणनीति के साथ करनी है और प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस, कम से कम एक सेट प्रैक्टिस अति आवश्यक है। आप सभी के लिए बहुत सुनहला अवसर है। बीएसएससी अब देखिए थर्ड इंटर लेवल की भी क्वाइज शुरू होने जा रही है। थर्ड इंटर लेवल भी वैकेंसी आएगी 2024 में ही आएगी और 2024 में सेकेंड इंटर लेवल की बहाली प्रक्रिया संपन्न निश्चित तौर से होगी। सेकेंड इंटर लेवल की जो बहाली प्रक्रिया है वर्ष 2024 में ही संपन्न होगी और निश्चित तौर से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए सुनहला अवसर है। और बिहार परिचारी के संदर्भ में निश्चित तौर से आपको बताया जा चुका है कि इसकी वैकेंसी आप लोगों को चुनाव बाद ही आएगी। तो वही थर्ड इंटर लेवल की जो वैकेंसी है वह फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेट है सभी अभ्यर्थियों के लिए। इसकी वैकेंसी आने की क्वाइज शुरू हो गई है। इस कारण सेकेंड इंटर लेवल में सीटों की संख्या 20,000 नहीं पहुंच पाएगी और 15,000 के आसपास ही सीटें रहेंगी आपको बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल में। और बाकी जितनी सीटें हैं वह जैसे जैसे आएंगी जितनी वह थर्ड इंटर लेवल में सम्मिलित होकर आने वाली है। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। आप सभी तैयारी में लगे रहें और थर्ड इंटर लेवल है इससे तो ठीक है। सेकेंड इंटर लेवल की आप लोग की परीक्षा की तिथि के संदर्भ में वीडियो अपलोड किया चुका है। CGL 4 का भी हो गया। बीपीएससी का भी जून माह में वैकेंसी आएगी और बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। अब बहुत अच्छे पद भी आने वाले, चाहे SDM का पद हो, उसकी भी संख्या 100 के आसपास रहने वाली है। यानी विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र 77वीं बीपीएससी जो है उसमें सीटें काफ़ी संख्या में रहने वाली है। और जो थर्ड इंटर लेवल है वह देखिए बिहार विधानसभा 2025 के इलेक्शन के संदर्भ में है, तो इसमें भी सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी होगी। सारे पद भी अच्छे रहेंगे क्योंकि विधानसभा 2025 की विधानसभा के मद्देनज़र वैकेंसी आएगी। तो निश्चित तौर से जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था विधानसभा में कि विधानसभा इलेक्शन के पहले तक हम 10 लाख
आपका जो सरकारी नौकरी का वादा किए थे वो दे दिया जाएगा। तो निश्चित तौर से विधानसभा इलेक्शन के पहले 10 लाख सरकारी नौकरी पूरा किया जाएगा और सारे विभागों में वैकेंसियाँ आएंगी। आप सभी को 2025 तक नौकरी जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको ले लेनी है। निश्चित तौर से जो सीरियस कैंडिडेट है उनकी नौकरी मिलेगी ही, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है। और जो सीरियस कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें और 3rd इंटर लेवल की न्यू वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट अपडेट न्यूज यही था। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। इन सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।